Resonance. When a molecule is represented by two or more structures and that structures are differ in position of electron but same in position of atoms, then structures are called resonating structure and the phenomena is called resonance. जब कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो एटम्स की पोजीशन होती है वो सेम होती हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और उस फेनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं. द एक्चुअल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्राइड. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक्चुअल फार्मूला होता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्राइड बोलते हैं. ये भी बेंजीन का फार्मूला है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है एंड ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को रेजोनेंस हाइब्राइड बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए लिया है कार्बोनेट आयन CO3 2-. सबसे पहले कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना लिया. अब ये है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर. यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अब बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का. तो पहले ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहाँ पे गया, इस सेकेंड बॉन्ड पे. तो इस पे जो आयन था वो इधर शिफ्ट हो गया और ये आयन जो है इस पे आ गया. फिर ये बॉन्ड टूटकर इस यहाँ पर आ गया, तो इस पे जो चार्ज था वो इधर हो गया और ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो गया. तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते रहेंगे, यहाँ डीलोकलाइजेशन होता रहेगा और ये बन गया रेजोनेंस हाइब्राइड. यहाँ पे कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड है एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये रेजोनेंस को शो कर रही हैं. तो थस रेजोनेंस इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल और आयन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स. तो रेजोनेंस एक तरीका है बॉन्डिंग को समझाने, किसी भी आयन और या मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है उसको समझाने के लिए कई स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से. तो रूल्स और कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए. द एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन. जो भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन पर होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन है द पोजिशन ऑफ एटम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम. जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो एटम की पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन मिडिल में ही होना चाहिए, यहाँ कार्बन बीच में ही होना चाहिए, मतलब एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए. थर्ड है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके पास अनपेयर्ड और पेयर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए, कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा. फोर्थ है द एनर्जी ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी होती है वो भी सेम होनी चाहिए, नियरली सेम. फिफ्थ है रेजोनेंस हाइब्राइड इज़ मोर स्टेबल दैन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्राइड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल. ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल नहीं होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं. अब इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस क्या होता है. सबसे पहले स्टेबिलिटी पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है. द कंपाउंड विच शो रेजोनेंस, वो कंपाउंड जो रेजोनेंस दिखाते हैं, इज़ मोर स्टेबल दैन विच डू नॉट शो रेजोनेंस. जो कंपाउंड्स रेजोनेंस शो नहीं करते हैं वो रेजोनेंस शो करने वाले कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. सबसे पहले हमने इथाइल क्लोराइड लिया. इथाइल क्लोराइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, मतलब ये इथाइल क्लोराइड जो होता है वो रेजोनेंस शो नहीं करता है, इसीलिए लेस स्टेबल है. अब लेते हैं इसमें वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये रेजोनेंस शो करेगा, तो ये मोर स्टेबल होगा. तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स. जिस कंपाउंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. क्लोरोबेंजीन इज़ मोर स्टेबल. क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और जो विनाइल क्लोराइड होता है उसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए वो लेस स्टेबल होता है एज़
compared to chlorobenzene. Structures having no charge is more stable than a charged species. जो structures जिनके पास charge होता है वो कम stable होते हैं, वो ज़्यादा stable होते हैं जिनके पास charge होता है उनके comparison में. तो फर्स्ट है इसमें, ये हमने न्यूट्रल स्पीसीज़ लिया है, इसमें जो है चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और इसमें चार्जेस हैं तो ये लेस स्टेबल है. हैंस मोर विल बी द चार्ज, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे लेस विल बी द स्टेबिलिटी, उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी. अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इज़ द एनर्जी released by the conjugated system due to delocalization of electrons. रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है, वो तब रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, पहले ये बॉन्ड यहाँ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं. रेजोनेंस एनर्जी आप फाइंड कैसे करते हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो बॉन्ड की जो रियल एक्चुअल जो एनर्जी होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी को, तो हमें मिल जाएगी रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस. तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस से, उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी. बॉन्ड लेंथ वैल्यूज़. रेजोनेंस कॉजेज द चेंज इन बॉन्ड लेंथ वैल्यूज़. रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इन बेंजीन द बॉन्ड लेंथ इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम. बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि सिंगल बॉन्ड सी कोवेलेंट बॉन्ड में लाई करती है. जैसे 1.54 है, और डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 है. तो इन दोनों सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में ही बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो लाई कर रही है. हैंस बाय रेजोनेंस every single bond character is in double bond and every double bond character is in single bond character. तो रेजोनेंस से क्या होता है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाते हैं, और जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं. सो इट्स वैल्यू इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन टू वैल्यूज़. तो इसकी जो वैल्यू आती है वो दो वैल्यूज़ के बीच में आ जाती है. ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो बेंजीन की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ गई. सो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस क्या होंगे? रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है. रेजोनेंस डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को कम कर देता है. रेजोनेंस डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल. रेजोनेंस से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं. रेजोनेंस ऑल्सो डिटरमाइंस द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल. रेजोनेंस से हम किसी भी मॉलिक्यूल का एसिडिक और बेसिक नेचर पता कर सकते हैं. लार्जर द रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो ये था रेजोनेंस. अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन.